कि केंद्र में तो भाजपा सरकार में है, वहां विफल रही। राजस्थान में भाजपा विपक्ष में, यहां भी विफल रही। अजीब पार्टी है जो सत्ता में फेल हो रही है और विपक्ष में फेल हो रही है। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर राजस्थान। राजस्थान में लाल किताब का सियासी घमासान जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने राजस्थान के दौरे में लाल किताब का जिक्र किया। इसके बाद सचिन पायलट से जब इस बारे में पूछा गया तो सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा है कि विगत कुछ महीनों में लगातार प्रधानमंत्री का राजस्थान दौरा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ईआरसीपी के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। जब भी चुनाव करीब आता है तो प्रधानमंत्री राजनीति बर्ताव करने लगते हैं। साथ ही उन्होंने मणिपुर हिंसा पर भी केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हो रहा है, विपक्ष लगातार सरकार से मांग कर रही है कि इस पर चर्चा हो, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा में केंद्र सरकार चर्चा से भाग रही है। मणिपुर में जिस तरह से बलात्कार किए गए, महिलाओं के साथ सरेआम उनको नंगा घुमाया गया, इस पर बीजेपी पीछे हट रही है, बहस नहीं करना चाह रही है। आप भी सुने सचिन पायलट का बयान, जिसमें वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आप अगर प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनेंगे तो जैसे जैसे चुनाव पास आते रहते हैं उनके भाषण पॉलिटिकल हो जाते हैं। और मुझे उम्मीद थी कि आज जब वो आए हैं, पिछले 6-7 महीने में कई आधा दर्जन बार वो आए हैं, आज भी इन्होंने ईआरसी पेपर की घोषणा नहीं करी। आज भी इन्होंने जो हमारी स्टेट का बकाया है केंद्र सरकार का पैसा, उन्होंने उसकी बात नहीं करी। और बहुत सारे प्रदेश के मुद्दे हैं जो हमारे तमाम जो 25 सांसद लोकसभा के हैं, कई बार वो हमने भी उनको आग्रह किया कि आप इन मांगों को पूरा कराएं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और सदन चल रहा है पार्लियामेंट और वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आ रहा है, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर जिस प्रकार से उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है, और वहाँ पर हम सब इतना चाहते हैं कि चर्चा हो, चर्चा होने के बाद एक उचित कार्रवाई हो, क्योंकि आज 3 महीने हो गए हैं और हमारा एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राज्य, जहाँ पर 3 महीने से सरकार नाम की चीज़ बची नहीं है, जनता का इकबाल ख़त्म हो चुका है। वहाँ इतनी मौतें हो गई हैं, एक तरह का आपस में जो आक्रामक रवैया लोगों ने अपना रखा है, बलात्कार हो रहे हैं, आग लग रही है। हम चाहते हैं उस पर नियंत्रण किया जाए और केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी भूमिका को निभाएं। इस पर जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो चर्चा करने से भी संकोच कर रहा है और कदम उठाने की बात तो बहुत दूर है। इसलिए हम बहुत चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकार का जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है मणिपुर के अंदर, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इस बात का आश्वासन प्रधानमंत्री जी देते तो बेहतर रहता। आज मोदी जी के दौरे से पहले एक भाषण था मुख्यमंत्री जी का 3 मिनट का, उसको हटा दिया गया द्वारा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया। मैंने कहा ना, जो मुद्दे हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार उठाए, उसको वो कराने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। जनता के हित के मुद्दे जो हम चाहते हैं, हम ईआरसीपी की बात करते हैं, हम चाहते हैं हमारी रेल परियोजनाओं का बहुत पैसा अटका पड़ा है, हमारा जो हिस्सा है प्रदेश सरकार का, जीएसटी का, बहुत सारे टैक्सेस हैं, वो पैसा पूरा मिला नहीं है। और योजनाओं में जो सहयोग मिलना चाहिए वो पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार, ये अब जग जाहिर हो चुका है। और चुनाव आते आते मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के राजनीतिक भाषण ज़्यादा होंगे, बजाय इसके कि डेवलपमेंट वर्ड्स की बात करें, विकास की बात करें। पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, और मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ कि केंद्र में तो भाजपा सरकार में है, वहाँ विफल रही। राजस्थान में भाजपा विपक्ष में, यहाँ भी विफल रही। अजीब पार्टी है जो सत्ता में फेल हो रही है और विपक्ष में फेल हो रही है। 4.5 साल में कोई मुद्दा उनको बचा नहीं कहने के लिए, आपसी झगड़ों में इतने फंसे हुए हैं। और जो एक जिम्मेदार ऑपोजिशन का काम होता है सदन के अंदर, सदन के बाहर, उस काम वो कर नहीं पाए। इस प्रकार की बातें फैलाना और एक चर्चा करना चुनाव से पहले भाजपा की पुरानी आदत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 4 राज्यों के चुनाव होंगे साल के आखिर में, और मुझे पूरा विश्वास है कि चारों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। तो सुना आपने सचिन पायलट का पूरा बयान। आपको बता दें कि कांग्रेस में जो कलह थी गहलोत और सचिन पायलट के बीच, उस सबसे अलग आकर के सचिन पायलट और गहलोत अब दोनों चुनावी मुद्दे में आ गए हैं। कांग्रेस दोनों के बीच जो दूरियां थी उसे मिटाने में कामयाब हो गई है। दोनों नेता खुलकर एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब सचिन पायलट उसी दृष्टि में आगे बढ़ रहे हैं। अब यह देखना होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं, साथ ही बीजेपी जिस तरह से लाल किताब को लेकर के हमलावर है, उस पर आगे की रणनीति क्या होगी। क्या लाल किताब राजस्थान में एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है?
और क्या इससे गहलोत सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है? राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर राजस्थान। नमस्कार।